न जवानों की वो हालत है और न ही किसानों की वो हालत है। 2014 के बाद में जो कंपाउंड हुई प्रॉब्लम्स किसानों के वास्ते और उसके बाद में जो एक किसान विरोधी जो कानून बने, उसके नतीजे में जो 1 साल तक लोग किसान जो है वो सड़कों पे रहे, तकरीबन 700 मौतें हुई। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए आज किसान ये समझ रहा है कि अगर हम कभी किसी तरीके से बीजेपी के साथ जुड़े थे वो उनकी गलती थी, और आहिस्ता आहिस्ता तमाम किसान जो हैं, पूरी किसान कम्युनिटी अगर आप देखें पूरे मुल्क में, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से किसान हमसे जुड़ रहे हैं वो आपके सामने है। और हमारी उम्मीद है कि ये किसान जो ठानते हैं वो करके दिखाते हैं, तो यहाँ जम्मू कश्मीर में वो अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस के वास्ते एक अच्छी स्पेस को क्रिएट कर सकेंगे। हर गुजरते दिन के साथ कांग्रेस एक मजबूरी बन रही है, वह इस वजह से कि बीजेपी ने जो यहाँ पे माहौल क्रिएट किया है, पूरे मुल्क में जो क्रिएट किया हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पे, बजाय इसके कि वो लोगों के मुद्दे उठाएं, बजाय इसके कि जो इस वक्त लोगों में एक रोष पैदा हुआ है, एक साइड से कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरे साइड से टैक्स बढ़ाया जा रहा है, बच्चों को दूध और पेंसिल कॉपी तक पे टैक्स लगाया जा रहा है। अभी जो बात हुई यहाँ पे, तो ये किसानों के जो इश्यूज हैं, चाहे एडवाइजरी बोर्ड की बात हो, चाहे जीरो बिल इलेक्ट्रिसिटी की हो, चाहे डीएपी के साथ में जबरदस्ती का नैनो यूरिया दिया जाना हो, या किसान बीमा योजना की बात हो, किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, या किसान पेंशन की बात हो, ये सब चीजें किसान कोई भीख नहीं मांगता। किसान का जो हक बनता है, किसान को अगर आप कंफर्टेबल नहीं रखोगे तो आपका जो रोजमर्रा जो ये ग्रोथ कम हो रही है जीडीपी की, ये फर्दर कम होती जाएगी। हमने कल एक वीडियो देखा, एक किसान कह रहे थे कि जिस तरीके से टैक्सेशन हो रही है, अगर ये बढ़ती गई, किसान तो अपना वीट उगाएगा, वो खा लेगा, लेकिन उसकी एक वीट की थैली, एक आटे की थैली मार्केट में कितनी महंगी होगी, ये शायद सरकार को उसका अंदाजा नहीं। तो जितना किसान के ऊपर बोझ डाला जाएगा, उतना ही मार्केट के ऊपर बोझ बढ़ता जाएगा। तो हमारी कोशिश होगी इंडियन नेशनल कांग्रेस के तहत जो हमारी किसान सेल है, इसके जरिए हम कोशिश करेंगे कि किसानों के ऊपर जो बोझ है वो कम हो। रहा सवाल इस वक्त सरकार का जो एक दुर्व्यवहार किसानों के साथ है, एक वक्त ऐसा था कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान, ये उनका नारा था। अब आज अगर आप देखें, एक साइड से जवानों के साथ क्या हो रहा है और दूसरी साइड से किसानों के साथ क्या है। जवान बॉर्डर पे कैसे परेशान है, आप उनको पहले झोंक देते हो, फिर कहते हो कि नहीं अब वापस आ जाओ। दूसरी साइड से किसानों को देख लीजिए, किसानों के जो किसान विरोधी कानून उन लोगों ने बनाए थे, किस तरीके से 1 साल किसानों को स्ट्रगल करना पड़ा, और 1 साल के बाद में फिर उनको विड्रॉ करना पड़ा कानून को। तो कहने की बात यह है कि चाहे वो हमारे जवान हैं, मुल्क के जवान हैं, चाहे वो मुल्क के किसान हैं, जो उनके साथ में व्यवहार हो रहा है, मुल्क की रोज बरोज जो एक छवि पूरे दुनिया में खराब हो रही है, एक वजह वो भी, क्योंकि बात रुकती नहीं। अभी सिटिंग जनरल्स ने
जो आर्मी के सिटिंग जनरल्स हैं, जो एयरफोर्स के सिटिंग जनरल्स हैं, उन्होंने मुल्क के सियासतदानों के ऊपर, उन सियासतदानों के ऊपर जो इस वक्त मुल्क चला रहे हैं, कैसे संगीन इल्जाम लगाए कि अगर हमें कोई कमजोरी जो पाकिस्तान के साथ में जो वो गोलाबारी और जंग का जो माहौल बना था, उसमें अगर हमें कोई कमजोरी आई, उन्होंने तो कहा, एक जनरल ने कहा, मैं ये नहीं कह सकता कि कितने रफाल गिरे हैं, मगर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि रफाल गिरे हैं, लेकिन वो हमारी वजह से नहीं गिरे, वो उन सियासतदानों की वजह से गिरे हैं जो इस वक्त सरकार चला रहे। तो ये एक तो उनकी डिफेंस पॉलिसी, वो फिर फॉरेन पॉलिसी को देखें तो पूरी जद हसाई हो रही है, हंस रही है पूरी दुनिया। हजारों करोड़ रुपए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने खर्च किए अपने पीआर के वास्ते, कोई 80-90 मुल्क वो घूम आए, जहां जाते हैं जफ्फी मार के आते हैं। लेकिन जिस वक्त, और उन सबको कहते हैं ये हमारे दोस्त हैं, बहुत ही करीबी मित्र हैं हमारे ये, लेकिन जिस वक्त हिंदुस्तान को मोदी जी के उन मित्रों की जरूरत थी, उन्होंने मुंह फेर दिया, उन्होंने भीड़ दिखा दी, और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर पूरी दुनिया इस वक्त हंस रही है। एक साइड वो, दूसरी साइड किसान। तो जहां तक किसानों का ताल्लुक, उनकी जो स्ट्रगल पीछे हमने फार्मर्स इस एजिटेशन में देखी, तो उससे ये पूरा यकीन हो जाता है कि फार्मर्स अगर किसी चीज पे अड़ जाए तो वो हासिल करके रखते हैं, आप उसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते। और हमें पूरा यकीन है कि आइंदा आज के बाद आप लोग हमारे एम्बेसडर्स बन के हर ब्लॉक में जाएंगे, हर तहसील में पहुंचेंगे और हर बूथ लेवल में जाके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। आप लोग स्ट्रांग होंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस स्ट्रांग होगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्ट्रांग होगी तो यहां रियासत जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त वातावरण बन रहा है वो ठीक होगा। और जैसा कि बताया जाता है कि हिंदुस्तान के लोगों में भी एक सोच में फर्क आया है, उसी तरह इस वक्त भी जिस तरीके से हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है, हर जगह पहुंच रही है, ये शायद अभी दिखे ना,